यीशु ने आख्या दो या तीन जिते मेरा नाम पुकारनगे, यीशु ने आख्या दो या तीन जिते मेरा नाम पुकारनगे। जंगल गलियां विच पहाड़ा, जंगल गलियां विच पहाड़ा, या होवा दूसी वेड़े, तेरे नाम तो जिथे खलोवा कम होवण पूरे मेरे। यीशु जी तेरे नाम तो जिथे खलोवा कम होवण पूरे मेरे। नाही तैनू नदियां डुबोवण, नाही अग तैनू साड़े, नाही तैनू नदियां डुबोवण, नाही अग तैनू साड़े। यीशु राजा मुक्ति दाता, यीशु राजा मुक्ति दाता, हर दम चार चफेरे, तेरे नाम तो जिथे खलोवा कम होवण पूरे मेरे। यीशु जी तेरे नाम तो जिथे खलोवा कम होवण पूरे मेरे। ना दुख मुसीबत आवे, ना दुख मुसीबत आवे, ना शैतान भी आवे नेड़े, तेरे नाम तो जिथे खलोवा कम होवण पूरे मेरे। यीशु जी तेरे नाम तो जिथे खलोवा कम होवण पूरे मेरे, कम होवण पूरे मेरे, कम होवण पूरे मेरे, कम होवण पूरे मेरे, कम होवण पूरे मेरे। आमेन, हालेलुया। यीशु का नाम ही काफी है। यीशु के नाम में सारी भलाई है परमेश्वर की, और यीशु का नाम पुकारने वाला हर समस्या से, हर परिस्थिति से उद्धार पाता है। हालेलुया। यीशु ने कहा जहां दो या दो से अधिक मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं वहां मौजूद रहता हूँ। हाँ, यीशु इस समय आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है यीशु, और आपका नाम ही हमारे लिए काफी है। हालेलुया। आप कहते हैं अपना बोझ मुझ पर डाल दे क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे। आप कहते हैं बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ प्रभु, आप कहते हैं कि हो सकता है पैदा करने वाली माँ तुम्हें छोड़ दे, पर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। और आप कहते हैं मेरी करुणा और भलाई सदा सदा तेरे संग रहेगी, हमेशा तेरे साथ रहेगी, जीवन भर तेरा पीछा करेगी। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद देते यीशु आपको। अपना बोझ यीशु पर डाल, कभी ना घबराना, अपना बोझ यीशु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, तेरा
आश्चर्य कर्म करेगा, वो मुझको हैरान करेगा, वो आश्चर्य कर्म करेगा, वो मुझको हैरान करेगा। आमेन, हालेलुया। वो आश्चर्य कर्म करने वाला प्रभु है, वो आज भी आश्चर्य कर्म करता है। हमारे पास अनेकों उदाहरण है कि यीशु ने इतने बड़े बड़े काम किए, महान अनकंडीशनल प्रेम के द्वारा पापियों की जिंदगी में हर तरह के जो बंधनों में फंसे हुए थे, यीशु ने उनसे कुछ नहीं मांगा, यीशु ने उनसे कुछ नहीं चाहा। यीशु के पास जो भी आया, यीशु ने उसकी जिंदगी में आश्चर्य कर्म किए। यीशु ने उसकी जिंदगी में उसे हैरान कर दिया, उसे स्तब्ध कर दिया। उसकी जिंदगी में जो वो सालों साल से बंधनों में थे, बीमारियों से जकड़े हुए थे, जैसे वो यीशु के पास आए, यीशु के वस्त्र को छुआ और वो उसी घड़ी तुरंत चंगे हो गए। आमेन, हालेलुया। यीशु भला प्रभु है, यीशु अच्छा प्रभु है। प्रभु यीशु, आपकी महान उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं यीशु, जहां हम होते हैं आपको वहां हमारे साथ हमेशा हर समय अच्छा लगता है। आप हमारे दिल में हैं और हम आपके दिल में रहते हैं यीशु। यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आपको प्रभु। आप हमें कभी नहीं छोड़ते, आप हमसे कभी अलग नहीं होते, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए प्रभु। आपका जीवन अब हमारा जीवन है, हमारा जीवन अब आपका जीवन है यीशु। हम आपको शुक्र 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 करते हैं यीशु, जो प्यार हमने आपसे पाया है यीशु। प्रभु, जो प्रेम आपने हमें दिया है, जिस प्रेम से आपने हमसे प्रेम किया है प्रभु, वो प्रेम हमें हैरान करता है हर दिन प्रभु। वो प्रेम हमें विवश करता है हर दिन आगे बढ़ने के लिए यीशु। आपका प्रेम सच में प्रभु इंसानी समझ और इंसानी ज्ञान से परे की बात है। पवित्र आत्मा के द्वारा ही आप अपने प्रेम को हम पर जाहिर करते हैं। हम आपके प्रेम को जानते हैं, आपके प्रेम को समझते हैं, आपके प्रेम पर विश्वास करते हैं प्रभु। और हम धन्यवाद देते हैं यीशु कि आपका प्रेम हमारी जिंदगी में भरपूरी से आपने दिया है, संपूर्णता से आपने दिया है, सिद्धता से आपने हमसे प्रेम किया है, और वो प्रेम आज हमारे दिल में है, हमारे अंदर है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। धन्यवाद प्रभु आपके प्रेम के लिए। आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु। यीशु यीशु मेरे यीशु, यीशु यीशु मेरे यीशु, यीशु यीशु मेरे यीशु, यीशु यीशु मेरे, कहीं यीशु यीशु मेरे यीशु, यीशु यीशु मेरे यीशु। हे मेरे मन प्रभु को धन्य बोल तू, हे मेरे मन प्रभु को धन्य बोल तू। भूलूं न मैं तेरे उपकारों को, भूलूं न मैं तेरे उपकारों को। हे मेरे मन प्रभु को धन्य बोल तू, हे मेरे मन प्रभु को धन्य बोल तू, हे मेरे मन प्रभु को धन्य बोल तू। यीशु यीशु मेरे यीशु, 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 यीशु यीशु मेरे यीशु। आमेन। हे मेरे मन प्रभु को धन्य बोल तू, भूलूं ना मैं तेरे उपकारों को। हाँ प्रभु, भूलूं ना मैं तेरे उपकारों को। हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं यीशु, आपके उपकारों को देखते हैं यीशु, जो आपने हम पर किए प्रभु।
हाँ प्रभु, हम धन्यवाद देते यीशु कि आपने हमें गंदगी से निकाला, पाप की श्रापों के बोझ को खत्म किया जिंदगी से। आपने हमें छुटकारा दिया यीशु, आपने हमें आजादी दी यीशु, आपने हमें जिंदगी दी यीशु, आपने हमें अपने प्रेम से भरा यीशु, और अपने विश्वास से भरा आपने यीशु। आपके कारण आज हम इस धरती पर खुश हैं, सुखी हैं, शांति में हैं यीशु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। भूलू न मैं तेरे उपकारों को, भूलू न मैं तेरे उपकारों को, हे मेरे मन यीशु को धन्य बोल तू, हे मेरे मन प्रभु को धन्य बोल तू। भूलू न मैं तेरे उपकारों को, भूलू न मैं तेरे उपकारों को। यीशु यीशु मेरे यीशु, यीशु यीशु मेरे यीशु, यीशु यीशु मेरे यीशु। हाँ प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं यीशु आपको। हमारा अस्तित्व आज यीशु आप हैं, हमारा जीवन आप में छिपा हुआ है। हम आज आप में पिता के समक्ष बैठे हैं प्रभु, शुद्ध, पवित्र, साफ, योग्य, धर्मी, सिद्ध ठहरा दिए गए हैं। आशीषित हैं आज हम यीशु, आपका गुणगान करते हैं यीशु। ये सब आपके कारण है प्रभु जी। प्रभु यीशु, आज आपने हमें इकट्ठा किया यीशु, ताकि हम फिर से आपकी ओर ताके प्रभु। वचन कहता है अपने विश्वास के कर्ता और अपने विश्वास के सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। हाँ प्रभु, आज फिर से आपने हमें यहाँ रखा ताकि हम आपकी ओर ताकें और मरियम की तरह आपके पास बैठकर आपके वचन को सुने। हमें ज्ञान तो बहुत हो गया है प्रभु, पर हम सीधे सीधे आपके हृदय को सुनना चाहते प्रभु। हम ज्ञान पर भरोसा नहीं करते, हमें संसार के ज्ञान पर भरोसा नहीं करते। हमें प्रभु आपकी बातें जो जीवन भी है और आत्मा भी है प्रभु, हम उसे सुनना चाहते प्रभु। और आज भी प्रभु आप यहाँ हैं हमारे साथ, अपने हृदय को हम तक, अपने हृदय की बातों को हमारे हृदय तक पहुंचाने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा हम आपकी ओर ताकते प्रभु। आपसे आशा रखते हैं प्रभु, और आशा से लज्जा कभी नहीं होती। हम धन्यवाद देते हैं यीशु, हर देखने सुनने वाले के जीवन में प्रभु आज आप काम करने जा रहे हैं। हमेशा की तरह हमारी सोच और समझ से बढ़कर, मांगने और प्रार्थना से अधिक, सब कुछ को सिद्धता से पूरा करने जा रहे हैं यीशु। आपने हमें अपने नाम की पवित्रता दी है, अपने नाम की सच्चाई दी है, अपने अनुग्रह की सच्चाई दी है, जो अच्छा चरित्र उत्पन्न करती है, जो अच्छा जीवन उत्पन्न करती है, जो पूरे चाल चलन को बदल देती है। और प्रभु ये ज्ञान ऊपर से आता है। हम धन्यवाद देते यीशु आपको। और आज होली स्पिरिट आप आज़ादी से हमारे बीच में काम करेंगे और हम पिता आपकी महिमा को देखेंगे। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब और आपके अपने बहुत अच्छे होंगे। और आज प्रभु ने हमें फिर से इकट्ठा किया ताकि हम एक बार फिर आज प्रभु के वचन में देखें, प्रभु के वचन में से सीखें आज, क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताता है कि वो भोले लोगों को सियाना बनाता है, भोले लोगों को बुद्धिमान बनाता है। जो कोई भी प्रभु के वचन पर विश्वास करता है वो बुद्धिमान हो जाता है। तो इसीलिए हम हर बार प्रभु के वचन में से सीखते हैं, प्रभु के वचन में बढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन ही है ऐसा जो हमारी जिंदगी को बदल सकता है, हमारे जीवन को नया बना सकता है।
आमेन, हालेलुया। तो हम जैसा कि आज का वचन इसी के विषय में है हमारे लिए कि परमेश्वर जिस चीज को सबसे प्रथम स्थान देते हैं और वो चाहते हैं कि वो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मूल्य रखने वाली चीज हो, उससे बढ़कर हमारी जिंदगी में और कुछ ना हो। और वो प्रभु चाहते हैं कि हर व्यक्ति परमेश्वर से इच्छा रखे, परमेश्वर के पास हमेशा इस एक्सपेक्टेशन के साथ जाए और परमेश्वर से बुद्धि की प्रार्थना करे। तो हम नीति वचन 4 में देखते हैं, नीति वचन 4 के 5 से 7 में लिखा है कि बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। परमेश्वर की बातें क्या है? बुद्धि की बातें और समझ की बातें हैं। तो परमेश्वर कहते हैं बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़, वो तेरी रक्षा करेगी। बुद्धि को ना छोड़, वो तेरी रक्षा करेगी। और आगे वचन कहता है उससे प्रेम रख, उससे प्रीति रख, तो वो तेरा पहरा देगी। आमेन। परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहे हैं कि बुद्धि, अगर आप बुद्धि को समझना चाहते हैं तो नीति वचन भरा हुआ है। मैं चाहती हूँ प्रतिदिन एक चैप्टर नीति वचन का रोज पढ़ें, ताकि आप परमेश्वर बुद्धि के विषय में क्या कहते हैं आप बुद्धि को समझ पाएं। तो वहां संसारिक बुद्धि के विषय में भी लिखा है और अलौकिक परमेश्वर की बुद्धि के विषय में भी हमें बताया गया है। तो यहाँ परमेश्वर इसीलिए हमसे कह रहे हैं कि संसार में तो ज्ञान 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 भरा पड़ा है, हर चीज का ज्ञान भरा पड़ा है। अगर आप देखेंगे, टीवी खोलेंगे, बुक्स हैं तरह तरह की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हर जगह पर ज्ञान भरा पड़ा है। पर हम ये जानते हैं कि हम अब शारीरिक मनुष्य नहीं है जो केवल ज्ञान पर निर्भर होते हुए जीते हैं। अब हम परमेश्वर के जन हैं, आत्मिक जन हैं, और अब हम परमेश्वर चाहते हैं, हम परमेश्वर की बुद्धि मांगे प्रतिदिन, ताकि हम परमेश्वर की बुद्धि के चलाए से चले। आमेन। तो परमेश्वर कहते हैं कि अगली आयत पे लिखा है, 7 में लिखा है 4 के नीति वचन में, बुद्धि श्रेष्ठ है। बुद्धि कौन सी बुद्धि? इस संसार की बुद्धि नहीं। परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर की बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। परमेश्वर की बुद्धि पाने के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, जो कुछ भी प्राप्त करता है, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। आमेन। तो परमेश्वर यहाँ अपने वचन में हमें बताते हैं कि सबसे श्रेष्ठ का मतलब हम समझते हैं हिंदी कि सबसे श्रेष्ठ मतलब सबसे ऊपर, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया है परमेश्वर की बुद्धि। और चीजें तो प्राप्त कर, जो परमेश्वर ने कही है, वचन में लिखा है, और चीजें तो प्राप्त कर। बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है और परमेश्वर चाहते हैं हम परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त करें। क्यों आवश्यक है परमेश्वर की बुद्धि? क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन का ज्ञान भी प्राप्त कर लेते हैं तो उसको अपने जीवन में आपको कैसे लागू करना है, कैसे काम में लेकर आना है, वो आपको परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा ही आप उसके योग्य बनते हैं। अगर आपको वचन का ज्ञान बहुत सारा हो गया कि वचन क्या क्या कहता है, वचन में मेरे लिए क्या क्या लिखा हुआ है, आपको ज्ञान बहुत सारा अगर हो गया, लेकिन अगर परमेश्वर की बुद्धि आपके पास नहीं है तो आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि उसको आप उस ज्ञान को अपने जीवन में आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपको चंगाई के विषय में ज्ञान हो गया, लेकिन वो चंगाई आपकी जिंदगी में आपको कैसे फायदा पहुंचा सकती है, कैसे आप उसको अपने जिंदगी के अंदर उसका लाभ उठा सकते हैं जो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है। तो जब तक आपको परमेश्वर की बुद्धि नहीं है आपके अंदर, आपको समझ में नहीं आएगा कि चंगाई को कैसे प्राप्त करना है। यीशु ने, जब हम कहते हैं क्रूस पर सब काम पूरा कर दिया, तो वो पूरा हुए कार्य को आपको अपनी जिंदगी के अंदर कैसे उसका लाभ उठाना है, कैसे उसका फायदा उठाना है, वो आप परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा ही वो योग्यता प्राप्त करते हैं उसको अपने जिंदगी में इस्तेमाल करने के लिए। जब आप
परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त करते हैं। तो बुद्धि ही वो योग्यता है जिसके द्वारा जो ज्ञान आपने पाया है वो ज्ञान को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जिंदगी में, वरना उस ज्ञान का आपको कोई लाभ नहीं होगा। इसीलिए परमेश्वर ने बोला है बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है। आमेन। बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है। और आगे हम देखेंगे कि दो प्रकार की बुद्धि होती है। एक बुद्धि होती है मनुष्य की बुद्धि और दूसरी है परमेश्वर की बुद्धि। तो इस संसार के लोगों को ये नहीं पता, और जब तक मनुष्य शारीरिक है, संसारिक है, तो उसे नहीं पता। वो सोचता है कि मैं इस संसार का ज्ञान प्राप्त कर लूंगा तो मैं बहुत बुद्धिमान हो जाऊंगा, मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूं, मैं कुछ भी पा लूंगा। आप इस संसार का ज्ञान प्राप्त करके आप मटेरियलिस्टिक चीजें तो पा सकते हैं, आप इस दुनिया की कुर्सी पा सकते हैं, आप इस दुनिया की चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर की बुद्धि के बिना वो चीजें नहीं पा सकते जो परमेश्वर की हैं। तो मनुष्य की बुद्धि है इस संसार में और दूसरा है परमेश्वर की बुद्धि। और परमेश्वर की बुद्धि वचन में लिखा है परमेश्वर मनुष्य की बुद्धि को, इस संसार का अगर सबसे बुद्धिमान इंसान भी है, सबसे बुद्धिमान, जिसको भी आप बुद्धिमान समझते हैं, वचन कहता है परमेश्वर के निकट वो मूर्खता है। इस संसार की बुद्धिमत्ता, तो हम इस संसार के लोगों को देखकर डरे नहीं, घबराए नहीं कि अरे फला इंसान तो बड़ा स्मार्ट है, फला इंसान को तो बहुत ज्ञान है, फला इंसान तो बहुत पढ़ा लिखा है, फला इंसान तो इस रुतबे वाला है, इस कुर्सी वाला है, उसको बहुत समझ है, मैं कैसे उसके सामने खड़ा होऊंगा, मैं कैसे उसके साथ बात करूंगा, मैं कैसे उसका सामना करूंगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा मैंने अभी बोला कि इंसान की बुद्धि परमेश्वर के सामने, परमेश्वर उसका आदर, अगर इंसान की बुद्धि सामने हो तो परमेश्वर उसका आदर कैसे करते हैं? उसको मूर्ख कहकर। हालेलुया। परमेश्वर इंसान की बुद्धि का आदर उसे मूर्खता का नाम देकर करते हैं। तो परमेश्वर के लिए वो मूर्खता है। लिखा है 1 कुरिन्थियों 3:19 में, इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। तो आपके पास कितनी भी डिग्री हो सकती है, आप किसी भी बहुत बड़े कंपनी के डायरेक्टर हो सकते हैं, सीईओ हो सकते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के उस सेंस में मैं आपको कह रही हूं। तो परमेश्वर के निकट वो क्या है, परमेश्वर उसको क्या कहते हैं? उसको परमेश्वर मूर्खता कहते हैं, क्योंकि उसके द्वारा, उस ज्ञान के द्वारा, इसलिए वो ज्ञान हासिल करना कुछ बुरा नहीं है, कुछ गलत नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम बेवकूफ बनकर जिएं। परमेश्वर नहीं चाहते हम बड़े ओहदों पर ना हो। परमेश्वर ये नहीं चाहते हमारी जिंदगी में। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बात बोल रही हूँ। परमेश्वर कहते हैं कि अगर हम केवल इस संसार के ज्ञान पर निर्भर होकर जीते हैं और अगर हम सिर्फ ये सोचते हैं कि इस संसार का ज्ञान मेरे लिए काफी है मेरी जिंदगी को संभालने के लिए, तो परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर के निकट ये मूर्खता है अगर हम ऐसा सोचते हैं। तो 1 कुरिन्थियों 1:25 में लिखा है कि परमेश्वर की पहले हमने पढ़ा, इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। और आगे वो लिखता है 1 कुरिन्थियों 1:25 में, परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य की बुद्धि से बढ़कर है। आमेन। परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य की बुद्धि से, मनुष्य जो समझता है, अपने घमंड से फूलता है अपने ज्ञान को लेकर, तो वचन हमें बताता है कि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य की बुद्धि से बढ़कर है। तो आपने देखा कि एक तरफ है मनुष्य की बुद्धि और एक तरफ है परमेश्वर की बुद्धि। इस संसार से जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं वो इस संसार की बुद्धि होती है। मनुष्य इस संसार के ज्ञान से बुद्धिमान अपने आप को बनाता है, पर जो परमेश्वर की बुद्धि है वो हमें केवल परमेश्वर से प्राप्त होती है। केवल परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम उसे अपनी जिंदगी में प्राप्त करते हैं। तो क्योंकि स्पष्ट हम देख रहे हैं कि परमेश्वर जब किसी भी संसार के ज्ञानवान व्यक्ति को देखते हैं तो परमेश्वर के निकट वो मूर्खता है। और जब कोई व्यक्ति परमेश्वर को समझता है कि ये परमेश्वर ने क्या किया, ये परमेश्वर ने क्यों किया, परमेश्वर ऐसे तो कभी मूर्ख हो नहीं सकते, क्योंकि इंसान खुद समझ नहीं पाता परमेश्वर को, इसीलिए वो परमेश्वर के लिए ऐसा सोचता है। बट परमेश्वर ने खुद बोला कि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य की निकट बुद्धिमानी है। हालेलुया।
मनुष्य की बुद्धिमानी से बढ़कर, इस संसार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से भी बढ़कर है। आमेन। और परमेश्वर याकूब 3 पढ़ते हैं अगर हम, याकूब 3 में परमेश्वर ने लिखा है कि इस संसार का जो ज्ञान है वो सांसारिक है, शारीरिक है और शैतानी है। इस संसार का ज्ञान जो है, पर जो ज्ञान 3:17 में लिखा है, जो ज्ञान जो हम परमेश्वर से प्राप्त करते हैं, जो बुद्धि की बातें हम परमेश्वर से प्राप्त करते हैं, जो व्यक्ति प्राप्त करता है, लिखा है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर वो मिलनसार होता है। आमेन। तो कोई व्यक्ति परमेश्वर की बुद्धि में चल रहा है, कैसे पता चलेगा हमें कि ये फला व्यक्ति परमेश्वर की बुद्धि में चल रहा है? कैसे पता चलता है? लिखा पहले तो वो ज्ञान जो है वो पवित्र होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती, उसमें कोई उस मिलावट नहीं होती, ना प्रेम में, ना विश्वास में, ना उसके जीवन में कोई मिलावट नहीं होती है। वो जब ज्ञान व्यक्ति की जिंदगी में आता है, फिर वो मिलनसार होता है, फिर वो कोमल होता है, फिर वो मृदुभावी होता है और दयालु होता है, दया और अच्छे फलों से लदा हुआ होता है, और पक्षपात और कपट रहित होता है, उसमें कोई कपट नहीं होता उस ज्ञान में। तो परमेश्वर अपने ज्ञान का वर्णन खुद कर रहे हैं वचन में कि मेरा ज्ञान, जो मेरी समझ, जो मेरी बुद्धि है, जिसका जो सबसे श्रेष्ठ है, और मैं चाहता हूं तुम उसका पीछा करो। वो कैसा है? वो पहले पवित्र होता है, फिर वो मिलनसार होता है, वो कोमल होता है, वो मृदुभावी होता है, वो दया और अच्छे फलों से लदा हुआ होता है, और वो पक्षपात और कपट रहित होता है। आमेन। तो परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर के लोग होने के नाते हमारे पास ये बुद्धि हो, हम इस बुद्धि के द्वारा चलें। ये बुद्धि हमारे पास होनी चाहिए, और ये बुद्धि हमें केवल परमेश्वर से प्राप्त होती है। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम इस संसार की बुद्धि से चले, इस संसार के ज्ञान से चले। याकूब 3 में ही लिखा है कि जो इस संसार का ज्ञान है वो घमंड उत्पन्न करता है। इस संसार का ज्ञान है वो विरोध से भरा होता है, और बुरी क्या बोलते हैं उसको, झगड़े और फसाद से भरा हुआ है इस संसार का ज्ञान। तो परमेश्वर नहीं चाहते हम इस संसार की बुद्धि को प्राप्त करें, परमेश्वर चाहते हैं हम परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त करें। आमेन। परमेश्वर की बुद्धि हमारे अंदर होनी चाहिए, ना कि संसार की बुद्धि। तो परमेश्वर ने ये बुद्धि हमें मसीह में, अपने पुत्र में हमें पहले से ही उपलब्ध करा दी है। वचन में हम जानते हैं कि जब यीशु को परमेश्वर ने भेजा, तो यीशु, बाइबल में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और सब कुछ उसी से उत्पन्न हुआ। वहां लिखा है उत्पत्ति 1 में आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था, और जो कुछ उत्पन्न हुआ सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। और नीति वचन में एक जगह लिखा है कि परमेश्वर ने जो इस पृथ्वी की नींव रखी वो अपनी बुद्धि के द्वारा रखी। परमेश्वर ने पृथ्वी की नींव किसके द्वारा रखी गई? बुद्धि से रखी गई। और स्वर्ग भी किसके द्वारा बनाया गया? परमेश्वर की समझ के द्वारा रचाया गया। तो सब कुछ किसके द्वारा रचा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि यीशु ही वचन है और वचन ही यीशु है, यीशु ही शब्द है और शब्द यीशु है। तो आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, और शब्द ही परमेश्वर था, और जो कुछ उत्पन्न हुआ वो सब कुछ उस शब्द के द्वारा उत्पन्न हुआ, कुछ भी उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। आमेन। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। तो यीशु के द्वारा, क्योंकि यीशु ही परमेश्वर की वो बुद्धि है जिसके द्वारा परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की, जिसके द्वारा देखा और अनदेखा सब कुछ, जो कुछ भी है, प्रधानताएं, अधिकार, जो कुछ भी है, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ। और वचन में लिखा है कि 1 कुरिन्थियों 1:30 में, पर वो हम यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर की ओर से बुद्धि ठहरे। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर की ओर से क्या ठहरे? बुद्धि, धार्मिकता, छुटकारा, पवित्रता, ये सब यीशु हमारे लिए पिता की ओर से ठहरे। तो आज यीशु हमारी बुद्धि है, और यीशु कहाँ है? आज हमारे अंदर रहते हैं। परमेश्वर ने अपनी बुद्धि हमारे अंदर, हमारे आत्मा में पहले ही दे दी है। जैसे अपनी धार्मिकता दे दी है, ऐसे ही परमेश्वर ने हमें अपनी बुद्धि भी दे दी है।
तो आज परमेश्वर चाहते जो बुद्धि हमारे अंदर उन्होंने दे दी है, हम उस बुद्धि के चलाए से चले, हम उस बुद्धि के द्वारा जिए इस धरती पर जिंदगी। आमेन। तो अब ये बुद्धि कहीं बाहर नहीं है, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, और जिस समय आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसी समय परमेश्वर ने आपके अंदर अपनी बुद्धि को दे दिया, बुद्धि को आपके आत्मा में डाल दिया है। हालेलुया। मसीह के बाहर किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति में ये बुद्धि प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर की ओर से बुद्धि ठहरा। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से हमारे लिए बुद्धि ठहरा। तो प्रभु यीशु मसीह से बाहर किसी भी वस्तु और व्यक्ति में परमेश्वर की बुद्धि ना तो पाई जाती है, और ना उस परमेश्वर की बुद्धि तक इंसान की पहुंच बन सकती है। तो अगर आप परमेश्वर की बुद्धि तक पहुंच बनाना चाहते हैं, परमेश्वर ने अवेलेबल करा दी हमारे लिए, उपलब्ध करा दी हमारे लिए, और अगर हम उस बुद्धि तक पहुंच बनाना चाहते हैं, तो वो बुद्धि कैसे प्राप्त होती है? हमें मसीह में परमेश्वर ने हमें वो बुद्धि प्राप्त कराई है। एक हालेलुया। तो एक विश्वासी जो परमेश्वर की बुद्धि से चलाए से चलता है, वो शैतान से ज्यादा समझदार होता है। शैतान बहुत चालाक, बहुत धूर्त है, वचन में लिखा है, जबकि वो हारा हुआ है। यीशु ने क्रूस पर शैतान को निहत्था कर दिया, अब उसके पास कोई सामर्थ नहीं है, लेकिन उसका धूर्त दिमाग अभी भी काम कर रहा है, उसका धूर्त दिमाग अभी भी चल रहा है, और वो अभी भी अपने धोखेबाजी से, अपने झूठ के द्वारा इस संसार को छल रहा है। लेकिन जो व्यक्ति यीशु को अपने जीवन में रिसीव करता है, वो परमेश्वर की बुद्धि को रिसीव करता है, और जो परमेश्वर की बुद्धि को रिसीव करता है अपने दिल में, वो शैतान से ज्यादा तेज हो जाता है, शैतान से ज्यादा समझदार हो जाता है। आमेन। तभी वचन में लिखा है कि तुम अब उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हो। पहले हम ना तो जानते थे कि शैतान है, और ना हम पहले जानते थे कि शैतान कोई चाल चलता हमारी जिंदगी में। कुछ भी बुरा होता था तो हम बोलते थे परमेश्वर ने किया, कुछ भी अच्छा होता था तो हम बोलते थे मैंने किया, मैं बहुत समझदार हूँ, ये सब मैंने किया, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे को ये आता है, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ। सारी अच्छाई जब होती थी, मैंने बड़े अच्छे कर्म किए हैं, मुझे मेरे अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, मैं बहुत बढ़िया इंसान हूँ। हर चीज में मैं हम करते थे। कुछ भी बुरा हो जाता था तो हम या तो लोगों को दोष लगाते थे, कुछ भी कहीं भी, पर परमेश्वर तो भले हैं, हम परमेश्वर पे सारा दोष डाल देते थे। लेकिन अभी हम ये जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपनी बुद्धि दी है, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी बुद्धि के चलाए से चलें, और हम असलियत को जानें कि परमेश्वर ने हमें अपनी बुद्धि देकर हमें बहुत स्मार्ट बना दिया। परमेश्वर की बुद्धि भोले लोगों को होशियार बनाती है, और जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार उनके साथ राजी होते हैं, जैसा कि अभी नई वाचा की जैसे हम बात करते हैं, नई वाचा में जो परमेश्वर ने हमें नई कमांडमेंट्स दी हैं, या जो हमें नए लॉज दिए हैं, कौन से? प्रेम के, विश्वास का, जीवन का, आजादी का। जब हम परमेश्वर के साथ राजी होते हुए चलते हैं, तो परमेश्वर की बुद्धि फ्लो करती है हमारे अंदर से। आमेन। उसको आप अपने कार्यों के द्वारा उत्पन्न नहीं कर सकते, वो भी विश्वास के द्वारा हमारी जिंदगी से उत्पन्न होती है। तो जब आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन पर, तो आपके जिंदगी में बुद्धि काम करती है। आमेन। पहला कुरिन्थियों 2:16 कहता है कि जब हम मसीह को ग्रहण करते हैं, तो हम परमेश्वर की बुद्धि को ग्रहण करते हैं, और हम अपनी आत्मा में मसीह के मन को ग्रहण करते हैं। वचन में लिखा है कि अब हमारे पास, अब हमारे अंदर मसीह का मन है। तो अब आपके अंदर किसका मन है? अब आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का मन है। उनकी इच्छा, उनकी सोच, उनके विचार, उनकी राय, वो सब कहाँ है? आज आपके अंदर है। मसीह ही परमेश्वर का वचन है, मसीह ही परमेश्वर की बुद्धि है, जिसके द्वारा परमेश्वर ने पृथ्वी की नींव रखी, स्वर्ग को बनाया, आसमान, तारे, सारे पशु पक्षी, जानवर, हर देखी अनदेखी चीज, हर छोटा बीज जो आज आप मिट्टी में बोते हैं, चाहे वो किसी भी अनाज का हो, किसी भी फल का हो, किसी भी सब्जी का हो, या और भी किसी प्रकार का हो, जो भी छोटा बीज आप आज मिट्टी में बोते हैं और जिसके द्वारा आप अपने प्रतिदिन भोजन प्राप्त करते हैं, वो हर छोटे बीज को भी परमेश्वर ने मसीह के द्वारा बनाया, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा उनकी रचना की। तो आज परमेश्वर ने उस मन को आपके अंदर दिया है, उन सोचों को
जो परमेश्वर ने जिन सोचों से इस सृष्टि की रचना की, परमेश्वर ने जिस समझ से इस सृष्टि को बनाया, वो आज आपके भीतर रहता है। आमेन। तो अपनी आत्मा में वचन कहता है कि आज आप अपनी आत्मा में सब कुछ जानते हैं। आज आप अपनी आत्मा में सब कुछ जानते हैं, क्योंकि अब आपके अंदर मसीह का मन है। इसीलिए आज आप अपने अंदर परमेश्वर की सारी बातों को जानते हैं। आमेन। जो कुछ यीशु जानते हैं वो सब आज आप भी जानते हैं। अब आप भोले नहीं हैं, अब आप मूर्ख नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आपके अंदर मसीह का मन है। अगर आप पहला यूहन्ना 2:20 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से, किससे? मसीह यीशु के द्वारा। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। हालेलुया। और तुम सब कुछ जानते हो। आज आप सब कुछ जानते हैं। तो हम बेवकूफ बनकर इस दुनिया में नहीं घूम सकते, क्योंकि हम बेवकूफ नहीं है। अब हम मूर्ख नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मसीह के द्वारा हमारा अभिषेक किया है, हमारे अंदर अपनी बुद्धि को डाला है। और आज जो कुछ यीशु जानते हैं, जो कुछ यीशु जानते हैं, जो कुछ उनके विचार है, जो कुछ उनकी सोचे है, जो अंदर इच्छा है, जो उनके अंदर राय, जो कुछ यीशु जानते हैं, वो सब आज आप और मैं भी जानते हैं। आमेन। हालेलुया। परंतु हमें परमेश्वर की बुद्धि कहाँ चाहिए? हमारी आत्मा में चाहिए। हमारे आत्मा में जब ये बुद्धि आ जाती है, तो हम इस बुद्धि का अपनी जिंदगी में लाभ उठा सकते हैं। तब ये, क्योंकि हमारी आत्मा में पहले हम इसे रिसीव करते हैं, क्योंकि मैंने बोला आपको, मनुष्य की बुद्धि और परमेश्वर की बुद्धि दोनों अलग हैं, बिल्कुल बिल्कुल एक दूसरे के विरुद्ध हैं, बिल्कुल कोई इसका मेल नहीं है। तो अगर हम परमेश्वर की बुद्धि के चलाए से चलना चाहते हैं, वचन में लिखा है, बुद्धि ऊंचे स्वर में बोलती है, बुद्धि चौक और चौराहों में चीख चीख कर बोलती है। तो हमारी जिंदगी से, हमारे हाव भाव से, हमारे बोलने चालने से, हमारे उठने बैठने से, हमारे हर बात से बुद्धि दिखाई देती है। आपके कार्यों को देखकर, आपके चाल चलन को देखकर लोग जान जाएंगे कि आप में कुछ तो अलग है, आप में कुछ तो बात है, आप में कुछ तो अलग है। क्यों? क्योंकि अब आपके अंदर आप उस संसारिक ज्ञान से नहीं, आपने अपनी आत्मा में परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त किया। और वो परमेश्वर की बुद्धि क्योंकि अब आपकी आत्मा में है, इसीलिए वो आपके शारीरिक मन से होते हुए बाहर रिप्रोड्यूस होती है। पहले से अंदर है, बट आपके शारीरिक मन में से होकर वो बाहर रिप्रोड्यूस होती है, आपके भीतर से, आपके भीतर से दिखाई देती है, आपके अंदर से। और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं भरपूरी से, क्योंकि अब ये आपके अंदर है। आप कुछ भी जानना चाहते परमेश्वर की इच्छा को, आप कुछ भी जानना चाहते कि परमेश्वर आपके विषय में क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं अब आपसे, आपके अंदर परमेश्वर की बुद्धि है। आप जब उसकी प्रतिदिन प्रैक्टिस करेंगे, जब आप प्रतिदिन उसका अभ्यास करेंगे अपने प्रतिदिन के जीवन में, तो आप जान जाएंगे कि आप प्रतिदिन कि आज परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहते हैं, आज परमेश्वर की आपके जीवन से क्या इच्छा है। आमेन। हालेलुया। तो आपकी पहुंच परमेश्वर की बुद्धि तक कैसे होती है? कहाँ पहुंच होती है? आपके आत्मा में, आपके भीतर बुद्धि है, और आपके भीतर आप वहां तक पहुंच बनाते हैं, और आप अपने अंदर से उस बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं जो परमेश्वर ने आपके अंदर दी है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, मेरा वचन आत्मा भी है और जीवन भी है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन परमेश्वर की बुद्धि है, और परमेश्वर की बुद्धि क्या है? जीवनदायक आत्मा है। आमेन। परमेश्वर की बुद्धि जीवनदायक आत्मा है। यूहन्ना 6 के 63 में लिखा है, जॉन 6:63, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। हालेलुया। आत्मा जो है वहां जीवन है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही, प्रभु यीशु ने बोला, जो बातें मैंने तुमसे कही, क्योंकि यीशु ही जीवन है, यीशु ही परमेश्वर का वचन है। तो यीशु कहते, जो बातें मैंने तुमसे कही वो आत्मा भी है और जीवन भी है। तो परमेश्वर का जो वचन है, जो प्रिंट वचन है, वो कहाँ है? आज आपके मन में वो डाला गया, आपके भीतर प्रिंट किया गया, आपके अंदर, आपके आत्मा में, मसीह के, जहां मसीह का मन है आपके अंदर, परमेश्वर ने अपना वचन आपके अंदर डाला है। आमेन। जो भोले लोगों को समझ देता है, जो हमारी बढ़ोतरी करता है। तो जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर पढ़ते हैं, कुलुस्सियों 3 में लिखा है,
शायद 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने अंदर बसने दो। परमेश्वर के वचन को जैसे जैसे हम पढ़ते हैं और अपने अंदर उस वचन को हम अधिकाई से बसाते हैं, उसको अपने अंदर रिसीव करते हैं, परमेश्वर के वचन को सारी बुद्धि के साथ अपने अंदर हम उसे रिसीव करते हैं, उसके साथ राजी होते हुए, उसके साथ अग्रीमेंट में आते हुए, तो पवित्र आत्मा हमारी सोचों में और हमारी समझ में पवित्र आत्मा काम करते हैं, हमें डायरेक्ट करते हैं, हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं उस वचन के द्वारा। तो हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, ना कि संसार के ज्ञान पर। परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की बुद्धि है। तो हम संसार का ज्ञान कुछ भी कहता हो, डॉक्टर कुछ भी कहते हो, रिपोर्ट कुछ भी कहती हो, टीवी की न्यूज कुछ भी कहती हो, न्यूज़पेपर कुछ भी कहता हो, आपके व्हाट्सएप में सारा दिन जो ज्ञान आता रहता है वो कुछ भी कहता हो, आपको परमेश्वर का वचन आपके लिए सिचुएशंस में क्या कहता है, परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन आपके अंदर क्या बात आपसे करता है, वो आपके अंदर बदलाव को लेकर आता है। क्योंकि बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है, वचन सबसे श्रेष्ठ है, यीशु सबसे श्रेष्ठ है। तो यीशु ही परमेश्वर की बुद्धि है, यीशु ही परमेश्वर का वचन है, और वही हमारे लिए सबसे उत्तम है। क्योंकि जो उसको प्राप्त करता है, वो वचन में लिखा है कि वो उसके जीवित रहने का कारण बनता है। तो हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। 1 कुरिन्थियों 2:12 में लिखा है, परंतु हमने संसार का नहीं वरन वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। परंतु हमने संसार का नहीं, परंतु हमने संसार का नहीं, परंतु हमने संसार का नहीं वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। आमेन। तो संसार का आत्मा परमेश्वर की बातों को नहीं जान सकता, संसार का आत्मा परमेश्वर की बुद्धि को नहीं पा सकता। परमेश्वर का आत्मा उन्होंने हमें दिया है ताकि हम परमेश्वर की बातों को अपने हृदय में जान सके। आमेन, आमेन। पवित्र आत्मा परमेश्वर की बुद्धि की बातों को हमारे अंदर डालते हैं, उन बातों की समझ हमारे अंदर डालते हैं, हमारे मनों को तैयार करते हैं, और ताकि हम उनकी बुद्धि को हमारी शारीरिक सोचों में प्राप्त कर सके। तो परमेश्वर कई बार लोग समझ नहीं पाते कि परमेश्वर कैसे बात करते हैं, परमेश्वर कहाँ बात करते हैं। परमेश्वर मुझसे तो बात नहीं करते, परमेश्वर आपके मन में ही बात करते हैं, परमेश्वर आपकी सोचों में ही बात करते हैं। क्योंकि आपके अंदर आत्मा में जो मसीह का मन है, परमेश्वर वहां से आपके शारीरिक सोचों में आप बात को डालते हैं। तो आपके अंदर आत्मा में जो परमेश्वर की बुद्धि है, जो आपके अंदर मसीह का, आपके आत्मा में मसीह का मन है, वहां से परमेश्वर अपनी बुद्धि को आपके शारीरिक मन में डालते हैं, आपकी शारीरिक सोचों में डालते हैं। और आपके जब परमेश्वर की बुद्धि और वो रेवलेशन नॉलेज आपके मन में आती है, तो आप ये जानते हैं, तब आप ये जानते हैं, तब आप ये जानते हैं कि ये परमेश्वर ने मुझसे बात की है। तब आपको कोई डाउट नहीं होता, तब कोई तुक्केबाजी नहीं होती है, तब आप ये नहीं कहते हाँ लगता तो है परमेश्वर ने कहा है, अच्छा परमेश्वर, आप अंदाजे नहीं लगाते। तब आपको इतना कन्विक्शन होता है अंदर से, आप तब ये जानते हैं अपने अंदर क्लियर कि परमेश्वर ने आपसे बात की है। तो अंदर परमेश्वर की बुद्धि कैसे, अब लोग बहुत कंफ्यूज होके घूमते रहते हैं। वो सोचते हैं शायद उनमें पाप है, शायद वो अनाज्ञाकारिता में है, शायद उन्होंने गलती कर दी, शायद उनका जीवन अभी भी बहुत अच्छा नहीं है, शायद ये गड़बड़ है, शायद वो, कुछ भी ये बात मायने नहीं रखती। जब परमेश्वर ने आपसे बात करनी है, वो आपसे बात कर लेते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं आपके अंदर आप ये विश्वास करें कि अब मुझ में परमेश्वर का आत्मा रहता है, अब मेरे अंदर परमेश्वर की बुद्धि मेरे आत्मा में है, अब मेरे अंदर मसीह का मन है, अब मेरे अंदर परमेश्वर अपनी सोचों के द्वारा अपने विचारों को मेरे अंदर परमेश्वर डालते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर अपनी आत्मिक बातों को, अपनी बुद्धि की बातों को आपकी शारीरिक सोचों पर प्रबल, वो प्रबल होती हैं आपकी शारीरिक सोचों पर, जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर बात करता है। आमेन। मैंने अपने जीवन में टाइम टू टाइम मतलब अपने अंदर ये कन्विक्शन को अनगिनत बार देखा है कि जब परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर काम करता है तो मेरी शारीरिक सोचों पर हावी हो जाता है। वो मेरी शारीरिक सोचें फिर वहां कोई मायने नहीं रखती हैं
कि जो मेरा शारीरिक मन कहता है, जो शारीरिक मन मतलब जो आप अपने इस संसार के चीजों के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, फिर वो सब नीचे चला जाता है। परमेश्वर का वचन जो आता है आपके अंदर से, वो उसके ऊपर प्रबल हो जाता है, और आप तब ये जानते हैं कि परमेश्वर ने आपके हृदय से बात की है। आमेन। तो जब हम उस आत्मिक मानसिकता में होते हैं, जो हमारी मानसिकता है वो आत्मिक होती है, तो हम परमेश्वर की बुद्धि को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, परमेश्वर की विजडम को अपने अंदर ग्रहण कर सकते हैं, और उसे हम हर सिचुएशन में हम लागू कर सकते हैं। हर सिचुएशन में आप जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं 100%, जब आप उनकी बुद्धि पर विश्वास करते हैं 100%, तो आप लगातार उनकी डायरेक्शन को पाते हैं। लगातार परमेश्वर आपको निर्देश देते हैं कि अब आपको क्या करना है, अब आपको रुकना है, आपको चलते चलते रुकना है। परमेश्वर साफ आपको बताएंगे अब आपको रुकने की जरूरत है। जब आपको चलना है तो परमेश्वर आपको अंदर से चलने की बात कर रही हूँ, ना कि बाहर से रुकने और चलने की। भीतर से आत्मा आपको ड्राइव करता है परमेश्वर का, परमेश्वर की बुद्धि आपको ड्राइव करती है, वो आपके अंदर ड्राइविंग फोर्स होती है। तो अंदर से बुद्धि आपकी मदद करती है सही चुनाव करने के लिए, सही डिसीजन लेने के लिए। आपको परमेश्वर की बुद्धि मदद करती है, और आपको बहुत सारी चीजों से बचाती है परमेश्वर की बुद्धि। तो परमेश्वर अपनी बुद्धि के द्वारा आपको चलाते हैं। तो आपको इस संसार में जब तक हम हैं, हमको हर दिन इस बात को समझने की जरूरत है कि परमेश्वर ने क्यों कहा कि बुद्धि श्रेष्ठ है। जब परमेश्वर ने कहा बुद्धि श्रेष्ठ है, तो वो कौन सी बुद्धि की बात कर रहे हैं? याकूब खोलिए, याकूब में पढ़िए, जो मैंने भी वचन वहां पढ़ा है याकूब 3 में, कि वहां परमेश्वर ने 2 बुद्धि की बात कही है। एक तो इंसान की बुद्धि है और एक परमेश्वर की बुद्धि है। और मेरे अंदर ज्ञान तो है, मेरे अंदर, मैं कोई बेवकूफ नहीं, मैं कोई पागल खाने में तो नहीं हूँ, मैं तो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ। तो अभी परमेश्वर जब कह रहे हैं कि बुद्धि श्रेष्ठ है, तो बुद्धि की प्राप्ति के लिए यत्न कर। तो परमेश्वर जब ये कहते हैं बुद्धि की प्राप्ति के लिए यत्न कर, तो क्या कहना चाहते परमेश्वर मुझे, क्या समझाना चाहते परमेश्वर मुझे? तो आपको प्रतिदिन, जैसे संसार के लोग, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन और लोग जैसे रोज उठे, सुबह उठे, प्रतिदिन की वही दिनचर्या जी, खाया पिया, काम पर गए, आए थके हारे, सो गए, फिर सुबह उठे, डेली का रूटीन किया। अगर आप भी वही जी रहे हैं जिंदगी, तो आप संसार के हिसाब से एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। आप अलौकिक जो परमेश्वर की आपके लिए प्लानिंग है, जो आपके लिए योजना है, वचन में लिखा है ना परमेश्वर ने कि तुम्हारी सोच और मेरी सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। जो हम सोचते हैं और जो परमेश्वर सोचते हैं, उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। परमेश्वर की सोच और हमारी सोच, जमीन और आसमान का अंतर आपको पता, ये मुहावरा समझ में आता है आपको कि जमीन और आसमान का अंतर है। अगर हम केवल इस संसार के ज्ञान के हिसाब से चलते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं कि वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पर परमेश्वर का जो ज्ञान है वो अद्भुत है, वो मिलनसार है, वो पवित्र है, वो मृदुभावी है, वो कोमल है, वो कपट रहित है। परमेश्वर का ज्ञान वो दया से भरा हुआ है, वो महान है, वो पक्षपात से रहित है परमेश्वर का ज्ञान। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस ज्ञान को प्राप्त करें जो परमेश्वर की ओर से हमें प्राप्त होता है। आमेन, हालेलुया। तो इस प्रकार से परमेश्वर की बुद्धि इस धरती के सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति के लिए भी मौजूद है। अगर कोई इस धरती का सबसे अधिक मूर्ख है, या चलो ये कहें कि अगर कोई विश्वास में आया है प्रभु के पास, यीशु के नाम पर विश्वास करता है कोई, और वो लोग उसको इस धरती का सबसे मूर्ख व्यक्ति कहते हैं, तो उस व्यक्ति जो सबसे मूर्ख व्यक्ति भी कहलाता है, बचपन से वो सुनता आया वो व्यक्ति कि उसको कोई अकल नहीं है, उसको कोई अकल नहीं है, वो बेवकूफ है, वो किसी लायक नहीं है, वो किसी योग्य नहीं है, वो किसी काम का नहीं है ना, गुड फॉर नथिंग है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर की बुद्धि सबसे बड़े मूर्ख के लिए भी है। आमेन। आप निराश नहीं हो सकते। आप दुनिया की बातों को लेकर अपने आप को वैसा ही देखते हुए बैठ ना जाएं कि लोग ऐसा कहते हैं। परमेश्वर आज आपसे खास कर बात कर रहे हैं
कि तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, आपसे कह रहे हैं। और परमेश्वर कहता है कि मैंने अपनी बुद्धि को, क्योंकि यीशु ने तुझे शुद्ध बना दिया, धर्मी बना दिया, पवित्र बना दिया, सिद्ध बना दिया, योग्य ठहरा दिया है, इसीलिए मैंने अब यीशु की बुद्धि को तेरे अंदर रखा है, जो हमने पढ़ा पहला कुरिन्थियों 1:30 में, कि परमेश्वर की ओर से मसीह हमारे लिए बुद्धि ठहरा। तो परमेश्वर ने अपनी बुद्धि को एक्सचेंज में हमारे अंदर डाल दिया है। अब वो मूर्खता के द्वारा हमें जीने की जरूरत नहीं है, या हम ये सोचे मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं रही, अब तो मैं बेवकूफ हूं, मैं तो ऐसी निकल गई जिंदगी, निकल गई बस, और थोड़े साल रह गए, बस निकल जाएगी, खाते पीते ऐसे निकल जाएगी, गिरते पड़ते, पैसा है थोड़ा बहुत, चल जाएगी जिंदगी, घर बार है, निकल जाएगी जिंदगी, पेंशन लगी हुई है, निकल जाएगी जिंदगी। आपको ऐसे जिंदगी निकालने की जरूरत नहीं है। अभी आपने वो देखा ही नहीं जो परमेश्वर की सोच आपके लिए है, अभी आपने वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया जो परमेश्वर ने आपके लिए जीवन रखा है। आप नॉर्मल में, आप प्राकृतिक में, आप चीजों को अभी भी देखते हुए आप अपने आप को समझा के बैठ गए, बस यही तो जिंदगी है ना, अब क्या करे, अब तो कुछ बदलने वाला नहीं है, घर बदलने वाला नहीं, रिश्ते बदलने वाले नहीं, हालात बदलने वाले नहीं। आप उस झूठ के साथ जीना शुरू कर देते हैं। पर परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, और परमेश्वर चाहते हैं कि उनका हर एक बच्चा, हर एक संतान उनकी उस बुद्धि को अपनी आत्मा में रिसीव करे, क्योंकि एक बार जब वो बुद्धि आपकी आत्मा में आ जाएगी तो वो आत्मा से अब आपके फिर आपके शारीरिक मन में परमेश्वर डालेंगे, और आप परमेश्वर की उन बातों को सुनेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, जो परमेश्वर, जो ज्ञानवान वचन में लिखा है, परमेश्वर ने इस जगत के ज्ञानवानों से उन बातों को छिपा कर रखी हुई है। परमेश्वर ने आपके लिए वो बातों को रखा है कि आप ये जान सके कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करते हैं, और परमेश्वर की बुद्धि आपके द्वारा दिखाई दे। आमीन। पहला कुरिन्थियों 1:27 में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने इस जगत के मूर्खों को चुन लिया है, परंतु परमेश्वर ने इस जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने इस जगत के, हालेलुया, परमेश्वर ने इस जगत के किसको चुन लिया? मूर्खों को। क्या परमेश्वर कभी गलती कर सकते हैं? क्या परमेश्वर को चुनना नहीं आता? इस संसार के लोग जब इंटरव्यू लेते हैं या किसी को अपॉइंट करते हैं अपने अपने बिजनेस में, अपने ऑफिस में, तो वो क्या करते हैं? वो कहते हैं, सबसे इंटरव्यू लेते हैं जिसके पास सबसे ज्यादा डिग्रियां होंगी, सबसे अच्छा जिसका रेज्यूमे होगा, हाँ, उसको अपॉइंट करते हैं। पर परमेश्वर का देखना मनुष्य के देखने जैसा नहीं है। मनुष्य बाहरी तौर पर देखता है, परमेश्वर भीतर से देखते हैं मनुष्य को। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने इस जगत से मूर्खों को चुन लिया। तो मैं अपने आप को ये बहुत खुशी से ये बताती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चुना। आमीन। परमेश्वर ने मुझे चुना। क्यों चुना? कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। आमीन। ज्ञानवानों को लज्जित करे। कौन से ज्ञानवान? जो इस संसार के हिसाब से ज्ञानवान है। तो परमेश्वर ने अपने कमर को कस लो, खड़े हो जाओ, बहुत हो गया बस। ऐसे ही रुलते फिरते अपने आप को इधर से धक्का उधर से धक्का, फुटबॉल की तरह इधर से कोई पैर मार रहा है, उधर से पैर मार रहा है, हम रात को गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, दुखी होते हैं, चोट खाते हैं, ऑफेंडमेंट अंदर आ जाती है, कोई ड्रग्स को लेने लगता है, कोई पार्टियों में रात को जाता है उस गम को भुलाने के लिए, उस चोट को भुलाने के लिए, कोई शराब का सहारा लेता है कि कोई इज्जत नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता, फलाना ढिमका। ये प्राकृतिक जिंदगी हमारे लिए अब नहीं है, क्योंकि अब हम कौन है? अब हम एक आत्मिक जन है, आत्मिक व्यक्ति हैं, और परमेश्वर ने हमें रखा है ताकि हम परमेश्वर की बातों को अपनी जिंदगी में रिसीव करें। लोग हमारे द्वारा परमेश्वर की बुद्धि को देखें, लोग हमारे द्वारा परमेश्वर की बुद्धि को जाने, लोग हमारे द्वारा हमारे कार्यों के द्वारा परमेश्वर को देखें। तो परमेश्वर की बुद्धि आपके अंदर जब है, वो चुपचाप नहीं रहती है। परमेश्वर की बुद्धि चुपचाप नहीं बैठी रहती है। जब परमेश्वर की बुद्धि हमारे अंदर आती है तो वो आप घमंड नहीं करते, आप घमंडी नहीं होते हैं, बट वो आपके कार्यों के द्वारा बोलती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि कोमल है, मृदुभावी है, मिलनसार है। आमीन। परमेश्वर की बुद्धि आपके अंदर घमंड उत्पन्न नहीं करती है। पर जितना ज्यादा आपको परमेश्वर की बुद्धि में आप चलना शुरू करते हैं, उतना अधिक आप मिलनसार हो जाते हैं, उतना अधिक आप
कोमल हो जाते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का स्वभाव है। उतना ही आप मीठा बोलने वाले हो जाते हैं, नकली मीठा बोलने वाले नहीं, नंबर बनाने के लिए नहीं, लोगों पे इंप्रेशन डालने वाले नहीं कि लोग ये देखें अरे बड़ा ही अच्छा बोलता है, बड़ा ही मीठा बोलता है, बिल्कुल भी नहीं। आपके अंदर वो बुद्धि आपके अंदर से बाहर आती है और वो बुद्धि दिखाई देती है। आप मिलनसार होते हैं, आप कपट रहित होते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की बुद्धि आपके द्वारा काम करती है। तो आपको अगर आज तक आपके अपनों ने स्वीकार नहीं किया, आपके अपनों ने अभी तक आज तक आपको नहीं समझा, और आपको समझ में नहीं आता कमी कहाँ रह गई है, आपको समझ में नहीं आता मैं मेरे जीवन में बदलाव कैसे लेकर आऊं, मेरा जीवन कैसे बदलेगा, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी देर नहीं है। रोज प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आपने खुद कहा कि बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है, पिता आप मेरी मदद करें, मुझे वो बुद्धि दे अपनी, क्योंकि जैसे आपने कहा कि यीशु ही परमेश्वर की ओर से बुद्धि ठहरा, मुझे अपनी वो बुद्धि से भरे, क्योंकि बुद्धि का आत्मा है, बुद्धि एक आत्मा है, ये हम नेक्स्ट वीक भी देखेंगे। बुद्धि एक आत्मा है जो परमेश्वर हमें देते हैं। तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपना बुद्धि का आत्मा मेरे अंदर डालें, मुझे दें परमेश्वर, और आप ही हैं, आपकी बुद्धि ही है जो मेरी जिंदगी को बदल सकती है, जो मुझे भीतर से बाहर बदल सकती है। जब आप परमेश्वर से मांगेंगे, वचन में लिखा है याकूब 1:15-16 में शायद, कि तुम में से यदि किसी को बुद्धि की घटी है तो मुझसे बुद्धि मांगो। मैं अपने आप को प्रतिदिन ऐसे स्थान पर देखती हूँ कि मुझे बुद्धि की जरूरत है, मुझे प्रतिदिन बुद्धि की जरूरत है परमेश्वर की, और मैं परमेश्वर से प्रतिदिन बुद्धि मांगती हूँ अपने लिए, कि परमेश्वर आपने कहा कि तुम में से किसी को भी बुद्धि की घटी है तो मुझसे बुद्धि मांगो और मैं बिना उलाहना किए तुम्हें बुद्धि दूंगा। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम जब इस संसार में है, किसी भी तरह की सिचुएशन में है, किसी भी तरह की जरूरत में है, तो परमेश्वर की बुद्धि हमारे लिए मार्ग निकालती है। परमेश्वर की बुद्धि ही जीवन और आत्मा है। तो परमेश्वर चाहते हैं हम प्रतिदिन उनसे उनकी बुद्धि मांगे। आमेन। हमें केवल उसको परमेश्वर से मांगने की जरूरत है, केवल परमेश्वर से मांगने की जरूरत है। और जब हम विश्वास से मांगते हैं तो परमेश्वर प्रॉमिस करते हैं कि वो उदारता से, बिना उल्लाहना किए, उदारता से हमें उपलब्ध कराते हैं। याकूब 1:5-6 में लिखा है, 15-16 में नहीं, याकूब 1:5-6 में लिखा है। तो आपको और मुझे, हमें इस संसार की का ज्ञान नहीं चाहिए, इस संसार की बुद्धि नहीं चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे आगे आने वाले टाइम पर भी, कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम ये जान जाएं कि अब हम एक स्वाभाविक इंसान नहीं, अब हम एक आत्मिक जन है, और परमेश्वर ने अपना आत्मा हमारे अंदर दिया है। परमेश्वर की बातों को हम जाने, इसीलिए परमेश्वर ने अपना आत्मा हमारे अंदर दिया है, और परमेश्वर का आत्मा ही परमेश्वर की बुद्धि को हमारे आत्मा में से हमारे शारीरिक मन में डालता है, और हम अपने अंदर परमेश्वर की बातों को जान पाते हैं। आमेन। परमेश्वर की बुद्धि को हम रिसीव करते हैं, और आप चमकेंगे जब लोग आपके अंदर परमेश्वर की बुद्धि को देखेंगे, तो आप शाइन करेंगे। हालेलुया। हर परिस्थिति में आप शाइन करेंगे, हर जगह पर आप शाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि अब आप पवित्र आत्मा को मौका दे रहे हैं कि पवित्र आत्मा आपके अंदर से कार्य करें। हालेलुया। हम किसी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, हम किसी पर प्रभाव डालने के लिए हम एक्टिंग नहीं करते हैं। हम केवल पवित्रताई के साथ, सच्चाई के साथ परमेश्वर के आत्मा को मौका देते हैं। एक जगह शायद अगर मुझे वचन मिल जाता है तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, शायद 2 कुरिन्थियों है, 2 कुरिन्थियों 1, हाँ 2 कुरिन्थियों 1:12 में लिखा, आज ही मेरे नजर में ये वचन आया, मैं वचन पढ़ रही थी जब, तो लिखा है, क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई के साथ था जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। हालेलुया। जो शारीरिक ज्ञान से नहीं, पवित्र आपके जीवन से पवित्रता और सच्चाई आपके चरित्र में
कभी भी शारीरिक ज्ञान से उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि शारीरिक ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। पर जब आप परमेश्वर के अनुग्रह से उनकी बुद्धि को मसीह यीशु द्वारा अपने अंदर प्राप्त करते हैं, तो आपके जीवन से पवित्रता और सच्चाई दिखाई देती है। वो आपके जीवन से उत्पन्न होती है, जो शारीरिक ज्ञान से उत्पन्न नहीं हो सकती। तो वो आपके विवेक में, दोबारा पढ़ दो मैं एक बार आपके लिए, क्योंकि हम अपने 2 कुरिन्थियों 1:12 में लिखा है, क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य, हम जगत में और तुम्हारे बीच में, दुनिया में भी और तुम्हारे बीच में भी हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था, ऐसी पवित्रता, और जैसा मैंने अभी बोला कपट रहित होता है वो ज्ञान जो परमेश्वर से आता है, उसमें कोई कपट नहीं होता, वो एकदम सच्चा होता है, मिलनसार, पवित्र होता है, मृदुभावी होता है, कोमल होता है। तो वो सच्चाई के सहित था, जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। तो जो संसार का ज्ञान है, संसार की बुद्धि है, वो आपके अंदर को बदल नहीं सकती, आपके अंदर बदलाव नहीं ला सकती। आप बाहर से तो एक्टिंग कर सकते हैं, बाहर से आप पवित्र दिखने की और सच्चाई की एक्टिंग कर सकते हैं, बट आपके अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा जब परमेश्वर अपनी बुद्धि को डालते हैं, सच्चा बदलाव आपके अंदर तब आता है, आमेन, जब आप बुद्धि को अपने जीवन में रिसीव करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि मनुष्य की बुद्धि भी है, परमेश्वर की बुद्धि भी है, पर परमेश्वर क्या चाहते हैं हमारी जिंदगी से, कि हम परमेश्वर की बुद्धि को रिसीव करें। क्यों रिसीव करें? ताकि जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, जो वचन का ज्ञान हमें प्राप्त होता है, जो परमेश्वर की बातों का ज्ञान हमें प्राप्त होता है, हम उस ज्ञान को इस्तेमाल करने की योग्यता प्राप्त कर सकें। और उस ज्ञान को इस्तेमाल करने की योग्यता क्या है? परमेश्वर की बुद्धि, आमेन। तो आपको अपनी जिंदगी में जो कुछ भी परमेश्वर ने दिया है, आपको इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, पारिवारिक ब्लेसिंग दी हैं, आपकी शादी को ब्लेस किया है, आपको परमेश्वर ने फाइनेंशियली इतनी आशीषें दी हैं, आपकी जिंदगी में फिजिकल इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, आपके मन में परमेश्वर ने अपनी शांति को दी है, यीशु ने आपको जिंदगी दी, आपको छुटकारा दिया, प्रभु यीशु ने आपको अपनी धार्मिकता दी है, अपना प्रेम दिया है, अपनी पवित्रताई दी है, आपको अपनी हर एक स्वर्गीय आशीष से आशीषित किया है। ये सब आपको पता चल चुका है, बट इस ज्ञान को आप अगर इस्तेमाल करना चाहते तो क्या चाहिए? आपको परमेश्वर की बुद्धि चाहिए। और वो बुद्धि किसमें है? वो बुद्धि प्रभु यीशु मसीह में है। और वो बुद्धि हमें कैसे प्राप्त होती है? जब हम परमेश्वर से बुद्धि मांगते हैं। जब हम परमेश्वर से बुद्धि मांगते हैं तो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा अपनी बुद्धि को हमारे अंदर डालते हैं, हमारे अंदर, हमारे आत्मा में मसीह के मन को डालते हैं। और फिर परमेश्वर की सारी बातों को हम ऐसे जानते हैं जैसा मसीह यीशु जानते हैं। परमेश्वर की सब बातों को हम जानते हैं, और फिर वो बातें जो परमेश्वर ने हमारी बुद्धि में डाली हैं, हमारे आत्मा में डाली हैं, अपनी बुद्धि की बातें, वो हमारे शारीरिक मन में आती हैं, और शारीरिक मन से वो बाहर दिखाई देती हैं, आमेन। तो आपके जीवन से जब परमेश्वर की बुद्धि दिखाई देगी तो हर व्यक्ति को दिखाई देगी, हर व्यक्ति ये जान जाएगा कि आपके अंदर कौन रहता है। अब आप उस संसारिक बुद्धि के हिसाब से नहीं चल रहे, आप परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार चल रहे हैं। हालेलुया। तो मनुष्य की बुद्धि और परमेश्वर की बुद्धि, आपने डिफरेंस देखा कि दोनों में कितना अंतर है। हम अगले सप्ताहों में भी थोड़ा देखेंगे इस पर, और मैं चाहती हूँ कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा इस वचन को समझें, और जैसा परमेश्वर हमें समझाना चाहते हैं, जैसा परमेश्वर चाहते हैं हम जाने, हम वैसा ही जाने। जितना वो चाहते हैं और जैसा वो दिखाना चाहते हैं, हम वैसा ही देखें और वैसा ही जाने, आमेन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और आज मैं चाहती हूँ कि जो आज आपने सुना है, जो सीखा है, आप इस वीडियो को फिर से दोबारा से सुने, ताकि जो होली स्पिरिट आपके हृदय तक बात को पहुंचाना चाहते हैं, आप उसे अपने अंदर रिसीव करें, और परमेश्वर के बुद्धि को अपने जीवन में प्रतिदिन प्राप्त करें, प्रतिदिन उसके लिए प्रार्थना करें, प्रतिदिन मांगे,
कि प्रभु अपनी बुद्धि के द्वारा मुझे चलाए, अपनी बुद्धि के द्वारा मुझे गाइड करे, अपनी बुद्धि को मुझे दे, मुझे अपने समझ बुद्धि ज्ञान और प्रकाश का आत्मा अपनी पहचान में दे, ताकि मैं आपकी चीजों को समझ पाऊं। यीशु ने क्रूस पर जो पूरा कर दिया, आपने सुन लिया, आपको उसका ज्ञान हो गया, लेकिन बुद्धि के द्वारा आप उन बातों के रेवलेशन को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा आप क्रूस के कार्य को समझ सकते हैं। यीशु ने जो कुछ आपके ब्याह पर आपके लिए पूरा किया, आपका सब्स्टिट्यूट बनकर, आप नहीं जान सकते। नई वाचा के प्रोमिसेस को आप नहीं समझ पाएंगे जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं, जब तक आप परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा बुद्धि को अपने अंदर अपने आत्मा में रिसीव नहीं करते। तो विश्वास करें जो परमेश्वर ने आपको दिया है, पर अपनी बुद्धि को आपकी आत्मा में डाला है, उस पर विश्वास करें और उसको रिसीव करें धन्यवाद देते हुए कि पिता मैं धन्यवाद देता हूं। जब मांगते हैं, परमेश्वर ने क्या वायदा किया कि तुम में से यदि किसी को बुद्धि की घटी है तो मुझसे मांगो, मैं बिना उल्लाहना किए तुम्हें उदारता से बुद्धि दूंगा। आमेन। तो परमेश्वर जो कहते हैं वो करते हैं। तो जब आप प्रतिदिन बुद्धि मांगेंगे, परमेश्वर कैसे देंगे? अपने क्या बोलते हैं उसको, अपने माप से देंगे। तो परमेश्वर का माप कैसा होता है? थोड़ा छोटा सा कि मांगा चला निन्नू सा दे देता हूँ, छोटा सा थोड़ा सा दे देता हूँ। परमेश्वर बोलते हैं उदारता से, बिना उल्लाहना किए मैं तुझे उदारता से दूंगा। तो प्रतिदिन बड़े दिल से, खुले दिल से परमेश्वर से बुद्धि मांगे। हर गाइडेंस, बच्चों की परवरिश के लिए गाइडेंस चाहिए, परमेश्वर से बुद्धि मांगे। पति पत्नी के रिश्ते के लिए आपको गाइडेंस चाहिए, परमेश्वर से बुद्धि मांगे। अपने बिजनेस के लिए आपको गाइडेंस चाहिए, परमेश्वर की बुद्धि मांगे। अपने ऑफिस में अपने बॉस के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप आपको डेवलप करना है और आपको अपने काम को, अपनी परफॉर्मेंस को और बढ़ाना है, परमेश्वर से बुद्धि मांगे। किसी भी सिचुएशन में फंस गए हैं, कोई भी ऐसी परिस्थिति आ गई है, परमेश्वर से उस बुद्धि मांगे उसमें से बाहर आने के लिए। प्रतिदिन परमेश्वर से बुद्धि मांगे। जब आप परमेश्वर से बुद्धि मांगेंगे, वो आपके लिए रास्ते खोलेगी, वो आपके लिए नए रास्ते खोलेगी, वो आपको मदद करेगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि सच में ये ऑप्शन तो मुझे पता ही नहीं थी, ये तो मैं जानता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको अपनी बातों के द्वारा गाइड करेंगे और आप सचमुच मतलब आपके निशब्द हो जाएंगे, आप हैरान होंगे। और क्या बोलूं मैं, परमेश्वर की बुद्धि को पाने के बाद मतलब आप परमेश्वर पर और भरोसा करने लगेंगे और निर्भर होने लगेंगे कि इस संसार का ज्ञान मुझे वो नहीं दे सकता जो परमेश्वर मुझे दे सकते हैं। हालेलुया, आमेन, आमेन। एंड आई बिलीव कि आज आपने वचन से रिसीव किया है। अगर किसी एक ने भी इस वचन को अपने जीवन में रिसीव किया है, तो परमेश्वर तो बोलते हैं एक आत्मा, एक व्यक्ति भी मन फिरा लेता। अगर हम शारीरिक मन से के अनुसार चलते जा रहे हैं, परमेश्वर कहता है अगर एक व्यक्ति भी मन फिराता है और मेरे पीछे हो जाता है, मेरे आत्मा के अनुसार चलने लगता है, मेरी बातों पर मन लगाता है, तो परमेश्वर क्या पूरा स्वर्ग इसका आनंद मनाता है। आमेन, हालेलुया। पिता, मैं आज के वचन के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। आप अनुग्रहकारी पिता हैं, उदार पिता हैं। और आज प्रभु आपने हमें अपनी बातों को सिखाया और आपने कहा मेरी बातें आत्मा भी हैं और जीवन भी हैं। प्रभु आज जितने लोग इस समय ऑनलाइन है, प्रभु अपनी बुद्धि आप इन्हें दें, अपना फेवर आप इन्हें दें प्रभु। हाँ प्रभु इन सब की मदद करें, क्योंकि हम इस संसार में ज्ञान से नहीं चलना चाहते, इस संसार के ज्ञान से हम इस संसार में आपकी बुद्धि के चलाई से चलना चाहते हैं। हाँ प्रभु, क्योंकि बुद्धि ही श्रेष्ठ है, बुद्धि सबसे श्रेष्ठ। आप कहते हैं सबसे अधिक यत्न कर बुद्धि को प्राप्त करने का। प्रभु इनकी मदद करे प्रभु, जो सबसे श्रेष्ठ है उसे ये सबसे पहला नंबर दे प्रभु। और प्रतिदिन आपसे बुद्धि मांगे, क्योंकि आप उदारता से देने वाले पिता हैं। धन्यवाद परमेश्वर। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। आइए प्रभु भोज के साथ अगर आज आप तैयार हैं, तो वचन कहता है कि यीशु ने रोटी ली और तोड़ी और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। और वचन कहता है यीशु हमारे लिए बुद्धि, धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा ठहरा। तो यीशु ने अपनी देह तोड़वाई ताकि हम यीशु की बुद्धि को पालें। आमेन। हम यीशु के सब कुछ जो यीशु का है हम उसे पालें, क्योंकि वचन ने जैसा आज कहा तुम्हारा उस पवित्र के द्वारा अभिषेक हुआ है, उस पवित्र से तुम्हारा अभिषेक किया गया है, इसलिए तुम सब कुछ जानते हो। आज हम सब कुछ अपने आत्मा में जानते हैं और आज परमेश्वर हमें कॉन्फर्मेशन देते हैं अपने वचन के द्वारा
क्योंकि हम अंदर सब कुछ जानते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने हमारे अंदर अपना पूरा वचन डाल दिया है। पूरा वचन, जीवित वचन आज हमारे अंदर है। तो यीशु ने हमारे लिए अपनी देह तुड़वाई ताकि जो कुछ परमेश्वर का है हम उसे प्राप्त कर लें। तो हमारे यीशु के प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि कितना महान है यीशु का प्यार, कि हमारे लिए सब कुछ यीशु ने सह लिया। जो हमें सहना था वो यीशु ने पहले ही सह लिया ताकि हमें वो सहना ना पड़े। आमीन। आइए प्रभु की देह में से खाते हैं। और ये प्याला जो नई वाचा का प्याला है, यीशु ने हमारे पापों की क्षमा के लिए अपना लहू बहाया, हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के पापों के लिए, ताकि हम पूरी रीति से आजादी का जीवन जिए। तो आज हम आजाद किए गए हैं, इसीलिए विश्वास कीजिए। बीमारी के लक्षण आ सकते हैं, उसके साथ राजी मत होइए, क्योंकि शारीरिक ज्ञान उस पर फोकस लेकर जाएगा। परमेश्वर की बुद्धि आपको चंगाई को फोकस कराएगी। तो इसीलिए आज हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आपने हमें चंगाई दे दी, आपने हमें अच्छी सेहत दे दी, आपने हमारी जवानी को उकाब की तरह नया कर दिया, और आपने हमें मृत्यु से जीवन में प्रवेश करा दिया। अब हम हमेशा के लिए जीवन को पा चुके हैं। आमीन। आइए हम इस प्याले में से पीते हैं। धन्यवाद देते प्रभु हम आपको। जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, काफी है वो मेरे गुनाह धोने के
क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, बहा मेरे लिए, बहा मेरे लिए। आमेन, हालेलुया। हाँ यीशु, आपने जो कुछ हमारे लिए कर दिया यीशु, हम केवल तभी पहचानते हैं जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होते हैं, जब प्रभु आपकी बुद्धि हमारे अंदर काम करती है, तभी हम आपको पहचान पाते प्रभु कि आपने क्या कुछ हमारे लिए कर दिया यीशु। हम धन्यवाद देते प्रभु आपको, धन्यवाद यीशु। इस समय जितने लोग भी ऑनलाइन हैं, मैं इन सब के ऊपर आपके जीवन की घोषणा करती हूँ। जहां कहीं भी रोग और बीमारी ने जगह बनाई है, मैं उस हिस्से पर आपके जीवन को बोलती हूँ यीशु के नाम से। सर से लेकर पैरों तक आपके जीवन की घोषणा करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आप कहते हैं मेरा अनुग्रह तेरी चंगाई के लिए काफी है, तेरे लिए काफी है। हाँ प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम केवल आपको फोकस करते हैं यीशु, क्योंकि आप ही अनुग्रह हैं और आप कहते हैं मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। धन्यवाद यीशु, इन्हें चंगा करने के लिए, छुटकारा देने के लिए और अपने अनुग्रह की बहुतायत देने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद यीशु। हर व्यक्ति जो भी अभी तक बीमार था, अब वो चंगा है। आपकी बुद्धि यही कहती है कि तुम चंगे हो। धन्यवाद देते यीशु हम आपको। धन्यवाद प्रभु, इन सब पर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे, अपनी बुद्धि अपने फेवर में चलाएंगे, अपने समझ बुद्धि ज्ञान और प्रकाश का आत्मा अपनी पहचान में देंगे। ये जहां कहीं भी जाएंगे, आपकी बुद्धि इनमें से होकर बोलेगी, आपकी बुद्धि को लोग सुनेंगे, आपकी बुद्धि को लोग इनमें से देखेंगे और प्रभु आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट होगी। धन्यवाद यीशु। ये जहां भी होंगे प्रभु, हर खतरे से, हर बुराई से, शैतान के हर झूठ से, हर धोखे से आप इनकी रक्षा करेंगे। और प्रभु आप इनको आपके वायदे जो हैं, आपके नई वाचा के जो प्रॉमिसेस हैं, आप उन वायदों को इनकी जिंदगी में प्रकट करेंगे। आपने कहा कि तुम उन बड़े बड़े नगरों में जाकर रहोगे जो तुमने नहीं बसाए, तुम उन बड़े बड़े पदार्थों से भरे हुए घरों में जाकर रहोगे जो तुमने नहीं भरे। आपने कहा तुम उन कुओं का पानी पियोगे जो तुमने नहीं खोदे। आपने कहा तुम उन दाखलता की बारियों और जैतून के वृक्षों के फल में से खाओगे जो तुमने नहीं लगाए। आपने ये प्रॉमिस क्रूस पर यीशु के द्वारा पहले ही पूरा कर दिया और हम सब मिलकर इस पर आमीन कहते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु हम इसका प्रगटीकरण, इसका मैनिफेस्टेशन अपने जीवन से देखने जा रहे हैं और हम धन्यवाद देते हैं यीशु आपको। धन्यवाद प्रभु, अपने लहू के नीचे, अपने पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे आप इन सबको, इनके अपनों को छिपा कर रखेंगे प्रभु। आपका जीवन इनमें से बहने पाए, आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट हो, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपका प्रेम इनके द्वारा महके प्रभु। और ये धरती के नमक है प्रभु, जब तक ये धरती पर है प्रभु, ये धरती में, रिश्तों में, परिवारों में, समाज में, जहां कहीं भी ये होंगे प्रभु, वहां नमक बना रहेगा। और क्योंकि इनके अंदर आपने अपना ज्ञान, अपना बुद्धि का आत्मा डाला है प्रभु, इसलिए जहां भी होंगे वो ज्ञान पहले तो पवित्र होगा, फिर मिलनसार होगा, फिर कोमल होगा, फिर मृदुभावी होगा। वो ज्ञान दया से और अच्छे फलों से लदा हुआ होगा। वो प्यार, वो ज्ञान कपट रहित होगा और पक्षपात रहित होगा प्रभु। ये जहां भी होंगे वो बुद्धि, वो ज्ञान इनके द्वारा दिखाई देगा। धन्यवाद यीशु, आपका अनुग्रह और शांति इनके मनों में, दिलों में, विचारों में, इनके जिंदगी के हर क्षेत्र में मल्टीप्लाई होता चला जाए मसीह यीशु में। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। अगर आज के वचन से आपको आशीष मिली है, दूसरों के साथ इसे बांटे। वचन कहता है मुफ्त में तुम्हें मिला है, इसलिए मुफ्त में हम दूसरों को भी दें। तो आज जो अगर आपको इस वचन से आशीष मिली है तो प्लीज आप दूसरों के साथ भी शेयर करें, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू। हमारा यूट्यूब में भी चैनल है प्रतिभापुरी के नाम से, आप वहां से भी उसे शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। अपना बहुत सारा ध्यान रखें और प्रभु आपके साथ हैं, इस कॉन्फिडेंस में हर दिन आगे बढ़े। आमेन।